हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टिक पोर्टो। आज के सेशन के अंदर वो डिस्कस करने जा रहे हैं द स्केलर फंक्शन। ओके, सो हमारा जो लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते लाइक बेसिकली दी व्यूज़ क्या होते हैं, व्यूज़ को कैसे क्रिएट करना है, कौन से डिफरेंट टाइप्स के व्यूज़ होते हैं, लाइक सिंपल व्यूज़ क्या होता है, लाइक दी कॉम्प्लेक्स व्यूज़ क्या होता है। तो अभी ये सेशंस के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिकली स्केलर फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, सो स्केलर फंक्शंस आर बेसिकली नॉट द बेसिकली द यूजर दी व्हाट वी कैन से दी प्रीडिफाइंड फंक्शन। जैसे कि हमारे पास लाइक एग्रीगेट फंक्शंस आते हैं, डेट टाइम फंक्शंस आते हैं, और भी कुछ टाइप के फंक्शंस आते हैं। तो वो लाइक वो टाइप के फंक्शंस मतलब स्केलर फंक्शन नहीं है। तो बेसिकली स्केलर फंक्शन मतलब क्या है, तो स्केलर फंक्शन इन द सेंस उसे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बोल सकते हैं। लाइक जैसे कि लाइक हमें पता है कि अगर एग्रीगेट फंक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो एग्रीगेट फंक्शन में क्या होता है, तो हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। जैसे कि लाइक मीन फंक्शन आ गया इसमें, मैक्स फंक्शन, सम। तो ये सब बिल्ट इन फंक्शन है जो पहले से डिफाइंड है। बट लाइक स्केलर फंक्शंस में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपने खुद के ओन फंक्शंस क्रिएट करेंगे। ओके, सो ये फंक्शन तो पहले से डिफाइंड है, जो फंक्शंस को हम लोग कॉल करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट रिटर्न करते हैं। बट अभी ये सेक्शन के अंदर हमें देखना है कि बेसिकली स्केलर फंक्शन क्या काम करता है यहाँ पे, और इस स्केलर फंक्शंस को हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्यों बोलेंगे, तो इसके क्या रोल्स है वो चेक करके देख लेते हैं हम लोग। इसे हम लोग शॉर्टकट बोलेंगे यूडीएफ, दैट इज कॉल्ड एज लाइक द यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो देखिए सबसे सिंपल लाइक सबसे मेन डिफरेंशिएशन आता है इन बिटवीन लाइक द स्केलर फंक्शन एंड द स्टोर्ड प्रोसीजर्स। तो हमें पता है अभी लाइक स्टोर्ड प्रोसीजर्स कैसे क्रिएट किया जाता है, स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर अगर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो भी कैसे परफॉर्म करने हैं वो भी पता है। तो बेसिकली स्टोर्ड प्रोसीजर का भी काम उसी के लिए था कि अगर कोई भी एक सिंगल ऑपरेशंस मुझे मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना है, देन यू कैन डायरेक्टली गो विद द स्टोर्ड प्रोसीजर्स। मतलब एक सिंगल क्वेरी जब भी मैं मल्टीपल टाइम यूज़ करता हूँ, मतलब एक सेम क्वेरी का इम्प्लीमेंटेशन, हमें पता है कि लाइक बैकएंड में मैं वही सेम क्वेरी मल्टीपल टाइम यूज़ करूँगा, तो उसके जगह में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसीजर बना लेते हैं और वो प्रोसीजर्स को हम लोग मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं इन द बैकएंड एप्लीकेशन। सेम लाइक द यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर भी वही होता है। बट जब भी मैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बात करता हूँ तो यूजर डिफाइंड फंक्शन डजन रिटर्न सॉरी लाइक द स्केलर फंक्शन जो लाइक आपका होता है वही यूजर डिफाइंड फंक्शन है। बट जब ये स्टोर्ड प्रोसीजर्स की हम लोग बात करते हैं तो स्टोर्ड प्रोसीजर में कोई भी वैल्यू आपका रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, कोई भी लाइक आपको अगर जो चाहिए हुआ एज पर द रिक्वायरमेंट्स हम लोग कोई भी पैरामीटर्स वहाँ पे पास कर सकते हैं कि हमें क्या डेटा फेच करना है, क्या डेटा रिट्रीव करना है। तो बेसिकली पैरामीटर्स के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि स्टोर्ड प्रोसीजर में जो लाइक नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, लाइक जहाँ पे हम लोग इन पैरामीटर्स बोलते हैं, आउट पैरामीटर्स बोलते हैं। तो इन आउट पैरामीटर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, तो इन मतलब क्या होता है, जो इनपुट पैरामीटर्स हो उसको हम लोग बोलेंगे कि इंटरनली जो भी पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट्स रहेगी जो हमें क्वेरीज के अंदर चाहिए रहेगी, तो सारी जो पैरामीटर्स रहेंगे उसको वो पैरामीटर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट आर दी इनपुट पैरामीटर्स। बट व्हाट अबाउट लाइक आउटपुट पैरामीटर्स, तो आउटपुट पैरामीटर्स आर नथिंग बट लाइक द इट्स रिजल्टिंग पैरामीटर्स। तो जहाँ पे जो आपका रिजल्ट जनरेट होता है, तो जो रिजल्ट जनरेट होने के बाद पूरा रिजल्ट में क्या करता हूँ वहाँ पे उसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ, सो दैट आर नथिंग बट योर आउटपुट पैरामीटर्स। बट अगर सेम कंडीशंस में अगर इसके अंदर डिफाइन कर लो इन द लाइक स्केलर फंक्शन, तो स्केलर फंक्शंस के अंदर भी लाइक पैरामीटर्स होते हैं, बट लाइक स्केलर फंक्शन कैन डिफाइन ओनली द इनपुट पैरामीटर्स। स्केलर फंक्शन के अंदर आउटपुट पैरामीटर्स कोई भी डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर अगर मैंने बोला कि अगर कुछ भी वैल्यू मुझे रिटर्न करना है, नहीं ये क्यों, बिकॉज जो कोई भी क्वेरी आप एग्जीक्यूट करते हो तो वहाँ पे मल्टीपल जो कॉलम्स होते हो, मल्टीपल कॉलम्स को भी एट ए टाइम आप फेच कर सकते हो। बट बाय यूजिंग द स्केलर फंक्शंस इट विल रिटर्न द ओनली द सिंगल स्टेटमेंट्स। सिंगल स्टेटमेंट इन द सेंस व्हाट, कि यहाँ पे अगर स्पेसिफिक कोई एक सिंगल कॉलम को अगर आपको रिट्रीव करना है, सो दैट आल्सो लाइक यू कैन रिट्रीव बाय यूजिंग दी स्केलर फंक्शन। तो स्केलर फंक्शन से ये सारी चीजें हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं बेसिकली। तो लाइक अगर यहाँ पे देखो, लाइक अगर मैं बात करूँ कि स्केलर फंक्शन में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे, सो वी विल से कि बेसिकली इट विल ऑलवेज रिटर्न दी वैल्यू। ठीक है, अभी ये वैल्यू क्यों रिटर्न करना है, बिकॉज विदाउट वैल्यू रिटर्न लाइक हमें कोई भी वैल्यू, ये कोई भी कॉलम का स्पेसिफिकेशन नहीं मिल सकता। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एम्प्लॉय करके टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास, लेट से दी आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सी जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे, उसके अंदर से मैंने जो अगर बात किया कि स्केलर फंक्शन में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, एंड वी नो लाइक इन द लाइक बैकएंड एप्लीकेशन। तो जब भी हम लोग सी शार्प्स के ऊपर डिस्कशंस कर रहे थे, तो सी शार्प के अंदर भी हम लोगों ने मेथड्स के ऊपर डिस्कशंस किया था, और वहाँ पे मेथड्स के अंदर भी हम लोगों ने देखा जब भी हम लोग रिटर्न फंक्शन को पास करते हैं, सो एट ए टाइम वी कैन रिटर्न ओनली द सिंगल वैल्यू। एक से ज्यादा वैल्यू को हम लोग एट ए टाइम रिटर्न नहीं कर सकते हैं। द सेम लाइक द स्केलर फंक्शन, इट इज ऑल्सो लाइक द सेम, जो मेथड की तरह ये भी काम करते हैं कि अगर आपको कुछ पैरामीटर पास करने
है, सो यू कैन पास n number of parameters in the parameter list. But again, like when we are coming to like the return types, so we can return only the single value at a time. तो एक से ज्यादा ही आपको वैल्यू रिटर्न करने नहीं देगा, बट ऑलवेज इसको वैल्यू आपको कुछ भी ना कुछ रिटर्न करके देना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज बेसिकली इसका सिंटैक्स वैसे उसने डिफाइन करके रखा है. ओके सो ये इसके अंदर लाइक बेसिकली एक फर्स्ट पैरामीटर रहेगा या फर्स्ट लाइक सीक्वेंस हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे लाइक हमें भूलना नहीं कि कोई भी वैल्यू रिटर्न करने के लिए. अगर मैं स्टोर प्रोसीजर की बात करता तो वहाँ पे वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती. क्यों? बिकॉज वहाँ पे पूरा इंटायर क्वेरी जो होता है वो क्वेरी हम लोग रिटर्न करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है. तो एग्जीक्यूट करने के बाद जब भी प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते तो वहाँ पे जो लाइक मेन रिजल्ट आपका जनरेट होता है वो रिजल्ट के अंदर सारे कैलकुलेशंस वगैरह सब परफॉर्म करके मिल जाता है हमें स्टोर प्रोसीजर में. बट व्हाट अबाउट द स्केलर फंक्शन? स्केलर फंक्शन में हमारे पास जो लाइक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, so we are not working on like the multiple statements ना, it will return only the single statements at the time. तो एक statements को अगर मुझे return करना है, so for that cases like we'll use the return statements. Okay, so in the second point we can say the scalar function, it will provide only in parameters. Okay, so basically you can see like there are no out parameters. यहाँ पे आउट पैरामीटर्स को हम लोग यूज नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज स्टोर प्रोसीजर्स में जो आउट पैरामीटर्स आते हैं, तो आउट पैरामीटर्स का मैंने बताया कि उसका यूज क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट रिटर्न होता है वहाँ पे जो रिजल्ट आपका स्टोर्ड आता है स्टोर प्रोसीजर के अंदर, तो जो भी जो रिटर्न लाइक रिजल्ट रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, आउट पैरामीटर्स की हेल्प से उसको स्टोर करके रखेंगे और जब भी डिस्प्ले करना रहेगा तो वहाँ पे उसका वैल्यू हम लोग रिटर्न कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्टोर प्रोसीजर्स. बट इन द लाइक स्केलर फंक्शंस वी ऑलवेज रिटर्निंग द वैल्यू ना. आपका वैल्यू पहले से यहाँ पे रिटर्न हो चुका है और रिटर्न हो रहा है वैल्यू, तो यहाँ पे मुझे आउट पैरामीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिकॉज आउट पैरामीटर का मेन पर्पज वही होता है कि जहाँ पे आउटपुट के लिए ना, जहाँ पे आउटपुट आपका कौन से फॉर्म में आप डिफाइन कर रहे हो, सो फॉर दैट केसेस वी रिक्वायर लाइक द आउटपुट पैरामीटर्स ना. और यहाँ पे मुझे आउटपुट पैरामीटर्स की जरूरत ही नहीं है. क्यों? बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, सो यहाँ पे कोई भी आउट पैरामीटर्स को मुझे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो वी कैन से लाइक द स्केलर फंक्शन इट विल ऑलवेज पास दी इन पैरामीटर्स ओनली. इनके अलावा बाकी दूसरा कोई भी पैरामीटर्स यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइक द इनपुट पैरामीटर्स. अगेन लाइक व्हेन विल कमिंग टू लाइक द रिजल्ट सेट्स और लाइक द स्टेटमेंट्स, जैसे मैंने बताया कि लाइक जो स्टोर प्रोसीजर के अंदर था, तो स्टोर प्रोसीजर में जब भी हम लोग क्वेरी पास करते थे, लेट्स मैं आपको एक सैंपल एक ये बता देता हूँ. जो सिंटैक्स हम लोगों ने देखा था स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर कि पहले तो प्रोसीजर क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद बिगिन एंड एंड वाला जो ब्लॉक होता है हमारा, यहाँ पे बिगिन एंड के अंदर लाइक हमारा क्वेरी यहाँ पे एग्जैक्ट पूरा पास कर लेते हम लोग. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं. तो यहाँ पे हम लोग क्या बताते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो एम्प्लॉयज टेबल के अंदर, कोई भी टेबल के अंदर, तो सारे कॉलम्स मुझे फेच करके चाहिए यहाँ पे. सो वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग हियर. मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न नहीं कर रहा हूँ. जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो मुझे सिर्फ प्रेजेंट करके चाहिए. जब भी मैं कॉल करूंगा प्रोसीजर्स को तो सारे कॉलम का वैल्यू मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके चाहिए. बट व्हाट अबाउट लाइक द स्केलर फंक्शन? स्केलर फंक्शंस आपको रिट्रीव करके नहीं दे रहे कोई भी चीजें, ये आपको रिटर्न करके दे रहा है. तो ये क्या बता रहा है कि आप एट ए टाइम सिर्फ एक सिंगल कॉलम को वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, मल्टीपल रिजल्ट सेट्स को आप रिटर्न नहीं कर सकते. ठीक है, इसका जो लाइक कंडीशन है, इसका जो लिमिटेशन है स्केलर फंक्शंस का, तो ये सिर्फ लिमिटेशंस में आपको सिर्फ सिंगल कॉलम प्रोवाइड करके देता है. बट वेयर इन द स्टोर्ड प्रोसीजर्स वी कैन पास लाइक द मल्टीपल लाइक more than one statements, or like we can see the we can pass like the multiple result sets in the sense what कि जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स को आपको रिटर्न करना है, सो लाइक वो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं इन स्टोर प्रोसीजर के अंदर. बट स्केलर फंक्शन में ये चीजें पॉसिबल नहीं है. तो स्केलर फंक्शन बोलता है कि लाइक आप यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट को ही रिटर्न कर सकते हैं. वी कैन रिटर्न ओनली सिंगल स्टेटमेंट. तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को हम लोग यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकते. अगर हम लोग ट्राई करेंगे टू रिटर्न लाइक मल्टीपल रिजल्ट सेट्स, देन इट विल गिव्स मी द एरर. ठीक है, बिकॉज वो चीजें लाइक यहाँ पे पॉसिबल नहीं, इसके लिए इसका लिमिटेशन इसने सेट करके रखा हुआ है. ओके, सो इट इज अबाउट व्हाट बेसिकली द स्केलर फंक्शन, हाउ इट इज वर्किंग. ओके, एंड व्हाट अबाउट लाइक दी अदर, अगर डिफरेंशिएशन देखा जाए, जैसे कि मैंने स्टोर प्रोसीजर को अगर इसके साथ कंपेयर करवा रहा हूँ यूजर डिफाइन फंक्शन के साथ, तो एक हमें डिफरेंशिएशन ये मिला कि यहाँ पे हमें वैल्यू रिटर्न करना पड़ता है स्केलर फंक्शंस में, बट यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर के अंदर कोई भी वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है.
अगर स्टेटमेंट वाइज मैंने जैसे थर्ड वाला पॉइंट बोला कि यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पे रिटर्न करते हैं, बट इन द स्टोर्ड प्रोसीजर्स वी कैन रिटर्न लाइक मल्टीपल रिजल्ट सेट्स, जितने चाहिए एन नंबर ऑफ कॉलम्स वहाँ पे मैं रिटर्न करवा सकता हूँ. इन द सेकंड पॉइंट यू कैन से लाइक यहाँ पे इन द स्केलर फंक्शन यू कैन यूज ओनली द इन पैरामीटर, दैट इज इनपुट पैरामीटर्स ओनली, बट इन द स्टोर्ड प्रोसीजर इट्स प्रोवाइड लाइक तो बोथ द पैरामीटर्स ना, दैट इज इनपुट एज वेल एज दी आउटपुट पैरामीटर्स. तो दोनों भी पैरामीटर्स में स्टोर्ड प्रोसीजर्स में यूज कर सकता हूँ, बट स्केलर फंक्शन ये सिर्फ मुझे एक ही पैरामीटर से यूज करने के लिए दे रहा है, दैट इज इनपुट पैरामीटर्स ओनली. तो आपको इंटरनली जो भी पैरामीटर्स पास करने रहेंगे वो पैरामीटर्स में इसके अंदर यूज कर सकता हूँ. ओके, सो वन मोर थिंग लाइक देखो यहाँ पे एक चीज और एक होता है कि स्टोर्ड प्रोसीजर्स के अंदर हम लोग एक्सेप्शंस ब्लॉक पास नहीं करते हैं. ओके, एक्सेप्शन ब्लॉक मीन्स व्हाट कि कहाँ पे जहाँ पे लाइक कोई भी अगर लॉजिकल एरर वहाँ पे रेज होता है, तो लॉजिकल एरर को रेज होने के बाद जहाँ पे एक्सेप्शन आता है, तो वो जो एक्सेप्शन होता है उसको हम लोग अनहैंडल बोलते हैं. जो अनहैंडल एक्सेप्शंस होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो एक्सेप्शंस को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली जरूरत पड़ती है ट्राई कैच ब्लॉक की. तो ट्राई कैच ब्लॉक दैट वी कैन यूज इनसाइड दिस स्केलर फंक्शन ओनली, बट वो ट्राई कैच ब्लॉक बेसिकली हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर्स के अंदर यूज नहीं करते हैं. उसका जो मेनली इंप्लीमेंटेशन जो रहेगा वो हम लोग स्केलर फंक्शन के अंदर कर सकते हैं यहाँ पे. ओके, सो लाइक अगेन बेसिकली जैसे कि स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर लाइक वन मोर स्टेटमेंट्स आता है, दैट इज अ सेट स्टेटमेंट्स. तो सेट स्टेटमेंट का काम क्या होता है, बेसिकली जब भी कुछ एक्सप्रेशन आप रिटर्न करते हो. ओके, सो लाइक अगर मैं स्केलर फंक्शन के साथ कंपेयर करूं तो लाइक इट डज नॉट अलाउ द सेट फंक्शन. तो बेसिकली सेट फंक्शन है क्या, देखो अगर मैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स की अगर बात करूं तो स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर हम लोग सेट पैरामीटर्स यूज करते हैं, सेट फंक्शन यूज करते हैं फॉर व्हाट, टू सेटिंग सम एक्सप्रेशन. जैसे कि अगर कुछ भी कैलकुलेशंस आपको अगर स्टोर करना रहेगा, जैसे मैंने बोला कि सैलरी कैलकुलेशंस रहेगा जिसके अंदर से मैंने क्या किया, पीएफ को माइनस किया जो मेन बेसिक सैलरी में से, तो उसका जो एक्सप्रेशंस वाला जो लाइक मेन कैलकुलेशंस हमें मिलेगा तो उसको कहाँ पे तो सेट करना पड़ता है. सो फॉर दैट लाइक इन द स्टोर्ड प्रोसीजर लाइक हाउ लाइक वी आर राइटिंग, सपोज कर लो कि मेरे पास एक टोटल करके एक वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, टोटल करके वेरिएबल है जिसके अंदर मुझे क्या ये करना है, यहाँ पे कुछ कुछ तो स्टोर करना है जिसके अंदर जो मेरा मेन सैलरी आ रहा है इसके अंदर से मुझे क्या करना है, इसके अंदर से पीएफ को माइनस करना है. तो देखो एक सिंपल सा क्या हो गया, ये एक एक्सप्रेशन हो गया ना, जो सैलरी में से मैं क्या कर रहा हूँ, पीएफ को माइनस कर रहा हूँ, और जितना भी लाइक रिमेनिंग वैल्यूज जो रहेगा वो सारा सारा वैल्यू ये हम लोग इसके अंदर स्टोर करेंगे इन द लाइक टोटल वेरिएबल. तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट, तो ये वैल्यू हमें सेट करना पड़ता है यहाँ पे. ओके, बट ये जो सेट वाला स्टेटमेंट है, देखो ये सेट स्टेटमेंट सिर्फ हम लोग यहाँ पे कहाँ पे लाइक सिर्फ स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते. तो स्केलर फंक्शन हमें सेट स्टेटमेंट्स को अलाउ नहीं करता है. बट यू कैन यूज डिक्लेयर स्टेटमेंट्स, जो डिक्लेयर स्टेटमेंट्स के थ्रू हम लोग कोई भी लोकल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं या ग्लोबल वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो, तो वो पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हो. तो डिक्लेयर स्टेटमेंट्स को वो अलाउ करता है, बट अगर आपको सेट स्टेटमेंट चाहिए रहेगा सो दैट वी कैन यूज इनसाइड द स्टोर्ड प्रोसीजर ओनली, एसपी. बट स्केलर फंक्शन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, उसे यूज करना या लाइक इम्प्लीमेंटेशन इसका पॉसिबल नहीं है. ओके, सो ये जो लाइक स्केलर फंक्शन है, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये हमें अलाउ नहीं कर रहा है ये सारी यूज करने के लिए. ओके, अगेन लाइक नाउ विल सी द लाइक द कॉलिंग प्रोसेस. ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, कॉलिंग के लिए, कि अगर मैं हमारा एक सिंपल कंसर्न रहेगा कि बेसिकली जो हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर्स है और सेकंड साइड्स पे मेरे पास स्केलर फंक्शन है. सो कैन आई कॉल दैट स्केलर फंक्शन इनसाइड द स्टोर्ड प्रोसीजर्स, और लाइक इफ आई से लाइक द कैन आई कॉल दैट स्टोर्ड प्रोसीजर इनसाइड द स्केलर फंक्शन. तो देखिए लाइक अगर मैं ट्राई करूंगा कि स्टोर्ड प्रोसीजर्स को अगर मैं स्केलर फंक्शन के अंदर कॉल करने के लिए, ओके, सो अगर मुझे स्टोर्ड प्रोसीजर को क्या करना है, मुझे कॉल करना है स्केलर फंक्शंस के अंदर, तो वो नहीं कर सकते. बट जो स्केलर फंक्शंस है हमारे पास, जो स्केलर फंक्शंस होते हैं जो स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर हम लोग वहां पे कॉल नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों भी फंक्शन अलग अलग है. स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर कोई भी वैल्यू हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते ना, बट स्केलर फंक्शन में जो कुछ भी चीजें होते हैं वहां पे सिर्फ सारी चीजें वैल्यू रिटर्न में ही चले जाते हैं. तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो स्केलर फंक्शनलिटी है उसको मैं स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर रिटर्न कर सकता हूँ क्या, तो नहीं कर सकते. ओके, बट स्टोर्ड प्रोसीजर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्केलर फंक्शन के अंदर हम लोग रिप्रेजेंटेशंस दे सकते हैं. ओके, सो बेसिकली देखो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है हमारे यूडीएफ, इसको हम लोग बोल सकते हैं यूडीएफ कैनॉट कॉल इनसाइड एसपी. ठीक है, तो ये जो यूडीएफ है यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, एसपी के अंदर कॉल नहीं कर सकता. बट अगर मैं सिंपल अगर रिवर्स ऑर्डर में देखूं कि अगर एसपी को मुझे यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर कॉल करना है, यस, सो वी कैन.
तो वो चीजें कर सकते हैं, बिकॉज अगर यूजर डिफाइन को अगर मैं एसपी के अंदर कॉल करना है तो क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज यूजर डिफाइन फंक्शन जो होता है वो आपको वैल्यू रिटर्न करके देता है, तो उसका जो वैल्यू रिटर्न में आएगा उसका वैल्यू रिटर्न करके मैं एसपी के अंदर कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर सकता। बट एसपी का चीज है लाइक यहाँ पे अगर एसपी कुछ भी जो अगर मैंने बनाया रहेगा, सो दैट एसपी आई कैन कॉल इनसाइड दी यूजर डिफाइन फंक्शन, ये पॉसिबल है। तो अगर सपोज कर लो मेरे पास एक यूजर डिफाइन फंक्शन है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो मैंने स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है उसे मुझे यहाँ पे कॉल करना है, सो दैट आई कैन कॉल, वो पॉसिबल है। बट लाइक अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में देखो कि स्केलर फंक्शन को एसपी में कॉल करना है, सो दैट विल बी नॉट पॉसिबल टू लाइक कॉल दैट। वाई? बिकॉज लाइक उसके लिए भी कुछ स्टेटमेंट चाहिए रहता है, तो लाइक हम लोग कोई भी चीज को रिटर्न में नहीं डाल सकते हैं। Okay, so it is about what basically the scalar function, or we can say it is the user defined function। अगर हमें कोई भी user defined functions क्रिएट करने रहेंगे तो लाइक इसके लिए देखो ये स्पेसिफिक रूल्स रहेंगे, तो उस रूल्स को हमें लाइक फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो बेसिकली नाउ लाइक वी विल सी लाइक द सिंटैक्स ऑफ लाइक द यूजर डिफाइंड फंक्शन, कि अगर मुझे यूडीएफ बनाना पड़ेगा या स्केलर फंक्शन क्रिएट करना है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। ओके, तो चलिए आते फिर हम लोग सिंटैक्स देखेंगे यहाँ पे for the same, that is UDF, or we can say the scalar function। so यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका सिंटैक्स। ओके, सिंटैक्स में देखो यहाँ पे जैसे हम लोग प्रोसीजर्स को क्रिएट किया था, प्रोसीजर्स को क्रिएट करने के लिए हमारा जो सिंटैक्स था ये लिखा था हम लोगों ने, क्रिएट फॉर प्रोसीजर क्रिएशंस लाइक वी हैड यूज लाइक proc ना, so proc for like proc और प्रोसीजर्स आल्सो वी कैन यूज। तो proc मतलब क्या होता है, वो प्रोसीजर ही होता है, या तो आप इसकी जगह पे प्रोसीजर्स को भी यूज कर सकते हो, तो दोनों में से कोई भी कीवर्ड चलेगा। बट यहाँ पे अभी मुझे प्रोसीजर्स क्रिएट नहीं करने, तो मुझे क्या चाहिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल पहले प्रोसीजर्स का दिखाता हूँ यहाँ पे, तो सेम इंप्लीमेंटेशन हमें समझ में आ जाएगा। प्रोसीजर्स एंड आफ्टर दैट लाइक वी आर पासिंग द प्रोसीजर नेम, जो कोई भी प्रोसीजर्स आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो जो कोई भी प्रोसीजर आपको क्रिएट करनी है, प्रोसीजर्स आपको यहाँ पे इसके बाद पास करने हैं। बट आपके जो पैरामीटर्स आते हैं, जो पैरामीटर्स आपको पास करने, दैट आर द इंटरनल पैरामीटर और इनपुट पैरामीटर्स वी कैन से, तो वो कहाँ पे पास करना पड़ता है हमें, तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे हमें पास करना पड़ता है, ये होता है आपका पैरामीटर ब्रैकेट्स, ये आपका पैरामीटर ब्रैकेट होता है, वहां पे आप n नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर सकते हो, इसको हम लोग यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स बोलते हैं, इनपुट पैरामीटर्स। तो ये इनपुट पैरामीटर देखो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इन द लाइक इन द स्टोर प्रोसीजर्स, एंड देन इसके बाद हम लोग ये कीवर्ड यूज करते हैं एज बिगिन और लाइक एंड समथिंग लाइक, ठीक है, एज बिगिन एंड, जहाँ पे लाइक बॉडी आपका डिफाइन होगा यहाँ पे बिगिन एंड, और इसके अंदर आपका क्या आएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट्स आएगा, जो स्टेटमेंट्स हमें यूज करना रहता है। बट अगर लाइक हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि स्केलर फंक्शंस का सिंटैक्स कैसे होगा यहाँ पे, जैसे इसमें इसने बताया कि लाइक कुछ तो वैल्यू आपको रिटर्न करना पड़ता है यहाँ पे, तो वैल्यू रिटर्न करने के लिए कोई कोई तो चीज़ें चाहिए मुझे, तो कैसे रिटर्न करूँगा देखो, तो ये वाला सिंटैक्स अभी मुझे नहीं चाहिए, स्टोर्ड प्रोसीजर्स का सिंटैक्स हो गया। तो अभी फंक्शन के लिए देख लेते हैं कि क्या सिंटैक्स इसका रिप्रेजेंटेशन आता है यहाँ पे। तो सेम वी विल यूज लाइक द क्रिएट कीवर्ड टू क्रिएटिंग समथिंग लाइक, क्रिएट के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे फंक्शन, तो फंक्शन के लिए लाइक विल पास लाइक द फंक्शन कीवर्ड टू क्रिएट द लाइक फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें ये वाला कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, एंड इसके बाद हमें एक फंक्शन का नाम प्रोवाइड करके देना पड़ेगा यहाँ पे, फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम के बाद यहाँ पे हमें पास करने पड़ेंगे पैरामीटर्स। देखो यहाँ पे पैरामीटर्स अभी आपको पास करने पड़ेंगे, जो स्टोर्ड प्रोसीजर्स का आपका जो स्ट्रक्चर था लाइक दैट वाज लाइक डिफरेंट वन ना, वहाँ पे आपका पैरामीटर लिस्ट का स्ट्रक्चर ही कुछ डिफरेंट था। बट अगर आप फंक्शंस के अंदर देखोगे तो फंक्शन में देखो आपका पैरामीटर्स अभी यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पे पहले तो आपको पैरामीटर्स पास करना पड़ेगा, और पैरामीटर्स के बाद यहाँ पे वी नीड टू यूज लाइक द रिटर्न्स, और रिटर्न्स के बाद यहाँ पे आएगा आपका डेटा टाइप, ठीक है। अब ये रिटर्न्स वाला कीवर्ड क्या करता है, तो क्या चीज आप रिटर्न करने जा रहे हो यहाँ पे उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। सपोज कर लो कि मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज टेबल में से सैलरी रिटर्न करनी है, तो जैसे मैंने बोला ना कि स्केलर फंक्शन में हमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू रिटर्न करनी है वहाँ पे, तो जब भी कुछ वैल्यू हम लोग रिटर्न करने के लिए जाएंगे, सपोज कर लो कि मुझे सैलरी करके वैल्यू रिटर्न करना है, तो सैलरी का जो डेटा टाइप है आपका डेसिमल करके, सो दैट डेटा टाइप विल बी नथिंग बट इट्स योर रिटर्न टाइप फॉर योर द स्पेसिफिक स्केलर फंक्शन, ठीक है। तो ये डेटा टाइप आपका रिटर्न टाइप के लिए बनेगा यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट लाइक विल पास लाइक द एज कीवर्ड, ठीक है। एज के बाद यहाँ पे आएगा बिगिन एंड देन यहाँ पे एंड, मतलब जहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट करेगा और यहाँ पे ब्लॉक मेरा एंड हो जाएगा कि हमारा कौन सा क्वेरी और क्या क्वेरी हमें पास करना है यहाँ पे। बट अगेन यहाँ पे रहेगा आपका लाइक स्टेटमेंट बॉडी, दी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं स्टेटमेंट बॉडी,
And then after the statements body, like what we need to pass here, we need to pass like one the return statements, रिटर्न, और रिटर्न के बाद यहाँ पे जो आप कॉलम रिटर्न करोगे सो उसका कॉलम का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा. Okay, so this is what, like, this is the basic syntax for like creating the scalar functions in the TSQL. Basically जो scalar function का भी like जो functionalities है mainly ये TSQL ने provide करके दिया, that is a transact SQL only. It is not feature of like the SQL का ये features नहीं है, TSQL का features. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे भी देखो कुछ तो मैंने रिटर्न किया, यहाँ पे रिटर्न्स करके कीवर्ड है और यहाँ पे रिटर्न करके कीवर्ड है. रिटर्न क्यों? बिकॉज वी आर रिटर्निंग ओनली द सिंगल वैल्यू एट अ टाइम, सो फॉर दैट केसेस लाइक वी आर यूजिंग द रिटर्न ओनली. ठीक है, एंड यहाँ पे रिटर्न्स कीवर्ड मतलब क्या है कि कौन सा डेटा टाइप आप रिटर्न कर रहे हो, कि कौन सा वैल्यू आप रिटर्न करने जाओगे इन फीचर्स. ओके, सो फॉर लाइक इन दैट पर्पज लाइक वी कैन यूज दिस थिंग्स. और यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड मतलब कि कौन सा कॉलम आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो, कौन सा स्पेसिफिक कॉलम को आप रिटर्न करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे. ओके, और ये जो स्टेटमेंट्स बॉडी है, स्टेटमेंट बॉडी मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे आपको एसक्यूएल क्वेरी पास करना है. और एसक्यूएल क्वेरी आपका ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू रिटर्न होना चाहिए, तब जाके उसका वैल्यू मैं यहाँ पे लाइक फेचिंग के लिए दे सकता हूँ. जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोला कि लाइक अगर सपोज करना है क्या, मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना है, तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी परफॉर्म किया और इसको दोनों को मैंने सी के अंदर स्टोर किया. क्यों? तो यहाँ पे सी के अंदर स्टोर करने का रीजन क्या था कि मैं सी का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर सकता हूँ, रिटर्न में सी. तो अगर सी का डेटा टाइप मेरा इंटीजर रहेगा तो यही जो डेटा टाइप आपको दिख रहा है, ये डेटा टाइप आपका यहाँ पे मैटर करेगा स्केलर फंक्शन के लिए. ठीक है, अगर ये इंटीजर है तो वही इंटीजर का वैल्यू आप यहाँ पे रिटर्न करो. सेम थिंग है यहाँ पे, देखो स्केलर फंक्शन में ये जो डेटा टाइप, वही डेटा टाइप का वैल्यू आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा. अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे मैं इंटीजर रिटर्न कर रहा हूँ, इंटीजर मेरा रिटर्न टाइप रहेगा डेटा टाइप, और यहाँ पे रिटर्न में क्या पास कर रहा हूँ, तो डबल डेसिमल वाला वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ. सो क्या होगा इसमें, लाइक इन दिस केस लाइक देन व्हाट विल हैपन, तो ये लाइक यहाँ पे ये जब भी मैं एग्जीक्यूट करने जाऊंगा ना स्केलर फंक्शंस को, तो ये इट विल गिव्स मी द एरर. क्या एरर आएगा यहाँ पे, बिकॉज आपका रिटर्न टाइप इट्स नॉट मैचिंग विथ योर डेटा टाइप ना, जो कोई भी आपने डेटा टाइप पास किया है वो. तो पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने क्या डेटा टाइप वहां पे पास किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रिटर्न टाइप यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. तो देखिए बेसिक सिंटैक्स से एकदम अगर यहाँ पे देखा जाए तो लाइक क्रिएट कीवर्ड है. फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए विल यूज लाइक द फंक्शन कीवर्ड एंड देन आफ्टर दैट लाइक फंक्शन नेम. सो दिस फंक्शन नेम इट इज नथिंग बट इट इज माय यूजर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन इन द सेंस क्या होता है, यहाँ पे आपको जो चाहे कोई भी नाम आप दे सकते हो. लाइक जैसे एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर मैंने बताया कि मीन मैक्स सम करके फंक्शंस है, वो सब बिल्ट इन फंक्शंस है. तो ये बिल्ट इन फंक्शंस की हम लोग बात नहीं करें, तो फंक्शन नेम क्या है, ये यूजर डिफाइन है. तो आपको जो चाहे कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो फंक्शंस का. ओके, सो फॉर दैट लाइक वी कैन से इट्स यूजर डिफाइन ओनली. और ये जो पैरामीटर्स है, अगेन दी पैरामीटर्स आर डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स ओनली. नेसेसरी नहीं कि हर एक टाइम पे पैरामीटर्स आपको पास करना है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रिटर्न कर रहे हो आपके क्वेरीज के अंदर. ठीक है, तो उसी के बेस पे क्या करना पड़ेगा, हमें पैरामीटर्स यहाँ पे पास करना पड़ेगा. तो ये आपका यहाँ पे पैरामीटर्स आएगा एंड देन रिटर्न्स कीवर्ड यहाँ पे यूज करेंगे. इट इज बिल्ट इन कीवर्ड रिटर्न्स, कि कौन सा डेटा टाइप आप यहाँ पे रिटर्न करो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डेटा टाइप रिटर्न करना पड़ेगा. और ये डेटा टाइप जो रहेगा ये इसके साथ मैच होना चाहिए जो रिटर्न आप कर रहे हो यहाँ पे. ये दोनों भी चीजें यहाँ पे मैच होने चाहिए, तभी जाके ये स्केलर फंक्शंस आपका वर्क करेगा, अदरवाइज ये आपको एरर देगा. ठीक है, सो ये डेटा टाइप आ जाएगा यहाँ पे रिटर्न में. और ये जो एज कीवर्ड है ये तो पता ही हमें, लाइक जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को प्रोसीड करेंगे. और बिगिन एंड एंड ब्लॉक किसके लिए, जहाँ पे बॉडी आपका ओपन एंड क्लोज बॉडी यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे. Okay, so like we'll see like one the sample example and then like we will see some like the practical implementation. Okay, so यहाँ पे सेम सिंटैक्स के बेसिस पे हम लोग एक इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं. यहाँ पे सपोज कर लो कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्केलर फंक्शंस के अंदर मुझे एक फंक्शन दी पैरामीटर पास करना है, दैट इज दी एम्प्लॉयज नेम. और अकॉर्डिंग टू लाइक द एम्प्लॉयज नेम वी जस्ट नीड टू लाइक फाइंड आउट द एम्प्लॉयज सैलरीज. ठीक है, अगर एम्प्लॉयज का नाम पास किया लाइक लेट्स सी दी जॉन, तो अभी जॉन का जहाँ पे जो मैं नेम पास करूँगा वो नेम के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, वो स्पेसिफिक एम्प्लॉयज का मुझे वहाँ पे सैलरी डिस्प्ले होना चाहिए कि कितना सैलरीज है वहाँ पे. बट अगेन लाइक वन मोर थिंग, यहाँ पे देखो लाइक उसके अंदर जाने से पहले ये मेरा स्केलर फंक्शन तो बन गया, बट अगेन लाइक वन मोर थिंग कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा. जैसे स्टोर प्रोसीजर में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे EXEC करके कीवर्ड हम लोग यूज करते थे, बट देयर इज नो EXEC कीवर्ड. ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट द स्टोर प्रोसीजर ना, ये मेरा फंक्शन है जहाँ पे कुछ तो वैल्यू हम लोग रिटर्न कर रहे हैं. तो इसे अगर फंक्शंस को अगर आपको कॉल करना रहेगा तो फंक्शंस को कॉलिंग देखो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा देन. तो इसके एग्जीक्यूशन के लिए हमें क्या यूज करना है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा सिलेक्ट स्टेटमेंट.
तो सिंपल है, देखो डीक्यूएल ने जो आपको सिलेक्ट वाला स्टेटमेंट पास करके दिया वही सिलेक्ट स्टेटमेंट्स आपको यूज करना है टू कॉल दी स्केलर फंक्शन। तो सिलेक्ट के बाद आपको पास करना रहेगा यहाँ पे फंक्शन नेम एंड यहाँ पे आपके रहेगा आर्ग्यूमेंट्स। तो अगेन सी दिस फंक्शन नेम इज डिपेंड्स ऑन दिस फंक्शन, आपने जो यहाँ पे फंक्शन नेम पास किया हुआ है, और अगर आपने कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे पास किया हुआ है देन ओनली लाइक यू नीड टू पास सम आर्ग्यूमेंट्स। मतलब आपका जो आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या है, वो वैल्यूज है, कुछ वैल्यूज आप पास कर रहे हो, बट दैट ऑल द वैल्यूज आर डिपेंड्स ऑन यूर द पैरामीटर्स ओनली। अगर पैरामीटर्स है देन ओनली लाइक आपको यहाँ पे वैल्यूज पास करने। बट अगेन सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास किए हैं, एक या दो पैरामीटर मैंने सेट किए, बट अगर यहाँ से कुछ अगर मैं वैल्यू नहीं पास करूंगा तो ये मुझे फिर से एरर दे देगा। क्यों? बिकॉज ये बताएगा कि लाइक आपने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को यूज किया तो उसके लिए आपको वैल्यूज को भी लोड करना पड़ेगा, देन ओनली लाइक इट विल वर्क। ठीक है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो सेम देखो ये आर्ग्यूमेंट्स डिपेंड्स करेगा आपके पैरामीटर्स के ऊपर, अगर पैरामीटर्स है देन ओनली आपको इसको कॉल करना है, अदरवाइज ये एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ओके, तो चलिए फिर आते हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका बेसिक सैंपल एग्जाम्पल। सो हियर आई विल राइट द प्रॉब्लम नेम इज व्हाट, टू फेच employee salary based on employee's name। तो एम्प्लॉयज का नाम हम लोग यहाँ पे एज एन पैरामीटर्स पास करेंगे, और जो भी एम्प्लॉयज का नाम मैं पास करूंगा उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, उसके सैलरीज फेच करने हैं एम्प्लॉयज की। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक स्केलर फंक्शंस बनाने हैं। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम लोग, क्रिएट देन फंक्शन कीवर्ड, और फंक्शन के बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं देता हूँ कुछ तो फेच सैलरी। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी फंक्शन का नाम आप दे सकते हो, इट इज माई यूजर डिफाइन फंक्शन। तो मैंने यूजर डिफाइन फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या रखा है, फेच अंडरस्कोर सैलरी। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो पैरामीटर पास करना है। तो पैरामीटर पास करने के लिए देखो पैरामीटर कैसे आता है आपका एट साइड से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम पास करूँगा, नेम एज करके कीवर्ड पास करना है। एज कीवर्ड किसके लिए रहेगा, इसका डेटा टाइप आपको डिफाइन करना है। अभी नेम का डेटा टाइप क्या रहेगा, तो इसका जो हमारा डेटा टाइप रहेगा ये रहेगा आपका varchar। तो देखिए ये मेरा पैरामीटर अभी हो गया, जो varchar में मैंने क्या किया, एक सिंगल पैरामीटर अभी यहाँ पे लोड किया है। बट अगेन सी यहाँ पे नेसेसरी नहीं कि लाइक वी कैन हैव ओनली द सिंगल पैरामीटर्स। ओके, सो लाइक वी कैन हैव लाइक द मोर देन वन पैरामीटर सो लाइक इन द सिंगल फंक्शन। तो आपको जितने चाहिए उतने n नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप यहाँ पे पास कर सकते हो, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। बट यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, अभी लाइक मुझे सिर्फ एक ही पैरामीटर की जरूरत है, इसके लिए मैंने सिर्फ नेम वाला पैरामीटर यहाँ पे लोड किया है। ओके, एंड आफ्टर दिस लाइक अगेन लाइक विल सी लाइक द सिंटैक्स। देखिए यहाँ तक मेरा सिंटैक्स हो चुका है, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे, एंड देन इसके बाद मैंने पैरामीटर भी लोड कर चुका हूँ। यहाँ पे एक सिंगल पैरामीटर मैंने पास किया है, एंड देन नाउ लाइक विल कम टू दिस रिटर्न स्टेटमेंट्स नाउ, रिटर्न्स एंड देन डेटा टाइप। ओके, सो लेट्स कम टू दिस। तो यहाँ पे देखो अभी मैं पास करता हूँ रिटर्न्स, और रिटर्न्स के बाद मुझे डेटा टाइप चाहिए। तो सपोज मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे क्या रिटर्न करना है मुझे, एम्प्लॉयज का सैलरी। तो अगर मुझे यहाँ पे सैलरी रिटर्न करना है तो सैलरी का डेटा टाइप क्या है, तो हमारे डेसिमल करके। तो मेरा जो रिटर्न्स में आएगा, तो रिटर्न्स में हम लोग क्या पास करेंगे यहाँ पे, डेसिमल। ये मेरा डेटा टाइप रहेगा, जो वैल्यूज हम लोग इसमें रिटर्न करने जा रहे हैं। और आफ्टर दिस एज कीवर्ड, ठीक है, एज कीवर्ड पास करेंगे, देन बिगिन to start the body, and then after that like we'll pass the end block। ठीक है, एंड इसके बाद देखो हमें क्या करना है, जैसे मैंने अगर सपोज करो कि यहाँ पे सिलेक्ट वाला क्वेरी पास किया, सिलेक्ट, देखो यहाँ पे पहले तो मैं एस्ट्रिक नहीं लिख सकता, एस्ट्रिक में कुछ भी चीजें यहाँ पे रिटर्न नहीं दे सकता। क्यों? बिकॉज जैसे मैंने बताया कि स्केलर फंक्शंस में वी कैन रिटर्न ओनली द सिंगल वैल्यू एट द टाइम। तो यहाँ पे कुछ रिटर्न करना रहेगा तो कोई तो कॉलम स्पेसिफिकेशन मुझे देना पड़ेगा। बट अगेन रिटर्न करना है तो मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता ना कि मेरे पास सैलरी वाला कॉलम है इसके अंदर, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम दी एम्प्लॉयज करके। तो इससे होता क्या है, देखो ये हमें सैलरी रिटर्न करके दे देगा, बट जहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट जब हम लोग इसके नीचे पास करके तो यहाँ पे कुछ तो देना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो रिटर्न में हम लोग क्या लिखेंगे फिर, तो हमें ऐसे कुछ करना पड़ेगा, ऐसे कुछ एक लोकल वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, और वो लोकल वेरिएबल क्रिएट करके हम लोग क्या करेंगे, ये जो सैलरी करके आ रहा है वो सैलरी को हम लोग उसके अंदर स्टोर करेंगे लोकल वेरिएबल में, और यहाँ पे रिटर्न के अंदर जो भी लोकल वेरिएबल है वो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। देन ओके, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वी विल यूज लाइक द डिक्लेयर कीवर्ड, डिक्लेयर।
तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ या तो कॉलम एक लेता हूँ @salary वेरिएबल, ठीक है, ये डिक्लेयर कर लेता हूँ और इसका सैलरी का डेटा टाइप क्या रहेगा यहाँ पे, डेसिमल, ठीक है। इसको भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं हम लोग 9,2। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, देखो यहाँ पे सैलरी वाला, ये किसके लिए चाहिए मुझे, जो भी सैलरी वाला कॉलम में जब फेच करोगे टेबल में से, तो उसको फेच करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मैं स्टोर करके उसको रिटर्न करवा सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे इसको मैं रिटर्न लिख लेता हूँ, ये जो पार्ट है मेरा सिलेक्ट वाला। तो यहाँ पे क्या पार्ट आएगा, देखो यहाँ पे सिलेक्ट, और यहाँ पे ये जो @साल करके मैंने लिखा है ये मेरा वेरिएबल है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साल इज इक्वल्स टू सैलरी। सो सैलरी इज नथिंग बट इट इज माई कॉलम फ्रॉम माई टेबल, ये कॉलम है और ये क्या है, ये मेरा लोकल वेरिएबल है यहाँ पे जो डिफाइन किया है वो। तो वेरिएबल के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, सैलरी को स्टोर कर रहा हूँ, बट ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम ईएमपी टेबल। बट अगेन देखो किसका मुझे सैलरी चाहिए, यहाँ पे जो लाइक सैलरी फेच हो रहा है वो, बट किसका सैलरी आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लाइक द एम्प्लॉयज नेम ओनली। तो नेम करके एक पैरामीटर मैंने पास कर चुका हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा देखो वेयर क्लॉज, वेयर नेम इज इक्वल्स टू, तो ये वाला पैरामीटर है @नेम करके, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा @नेम, ठीक है। सो ये पैरामीटर्स हो जाएगा और यहाँ पे जब भी मैं रिटर्न स्टेटमेंट पास करूंगा तो देखो ये रिटर्न में मेरा लोकल वेरिएबल है जहाँ पे @साल करके, तो इसको मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ। देखो दैट्स इट, एंड देन यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट्स को एंड कर सकते हैं। ओके सी, इट इज अ बेसिकली यूज ऑफ लाइक द स्केलर फंक्शंस, हाउ टू क्रिएट दैट, ठीक है। जैसे भी सिंटैक्स वाइज हम लोगों ने यहाँ पे इसे क्रिएट किया है, जो भी रिटर्न टाइप है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डेसिमल है, यही डेसिमल वाला वैल्यू मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, जो साल के अंदर है, जो लाइक साल करके एक लोकल वेरिएबल है, और जहाँ पे मैंने क्या रिटर्न किया है, तो मेरा सैलरी वाला जो भी वैल्यू आ रहा है वो मैंने इसके अंदर रिटर्न किया हुआ है। तो जो कुछ भी वैल्यू मुझे इसके अंदर मिलेगा वो सारा वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगा, एंड देन इसके अंदर हम लोग रिटर्न में स्टोर करवा देंगे। ओके, सो ये रहेगा बेसिकली इसका यूज। और वेयर में क्या है, यहाँ पे वेयर में जो कॉलम का नाम, जो पैरामीटर्स आपने पास किया हुआ है ब्रैकेट्स में, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे वैल्यू लोड करना पड़ेगा। तो जब तक हम लोग कोई वैल्यूज नहीं दोगे तब तक हमारे पास कोई भी कुछ भी डेटा यहाँ पे लोड नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, अभी देखो इसको कैसे कॉल करेंगे। देखिए ये एक नया पार्ट है, हमें हमारे पास लाइक स्केलर फंक्शन में हम लोग जो अभी यूज किया है वो डिक्लेयर। तो डिक्लेयर का बेसिकली यूज क्या है, टू डिक्लेयर द लाइक लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड दी फंक्शन और स्टोर्ड प्रोसीजर्स। सो दिस डिक्लेयर आई कैन यूज इनसाइड द स्टोर्ड प्रोसीजर आल्सो, लाइक आल्सो आई कैन यूज इनसाइड द फंक्शन। तो आप जहाँ पे चाहे वहाँ पे यूज कर सकते हो। सिर्फ जो सेट करके स्टेटमेंट मैंने बताया कि सेट स्टेटमेंट सिर्फ अलाउ करता है स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर, बट दैट सेट स्टेटमेंट्स आई कांट यूज इनसाइड दी स्केलर फंक्शन, वो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, ठीक है। सो देखो इसका जो एग्जीक्यूशन होगा, तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, देखो लाइक मुझे क्या करना है, अभी ये स्केलर फंक्शंस को कॉल करना है। सो मैं स्केलर फंक्शन नेम इज व्हाट द फेच अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको लाइक इसका कॉलिंग क्या है, इसके लिए आपको सिलेक्ट वाला स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। सेलेक्ट, सिलेक्ट के बाद यहाँ पे एक बार सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं। तो सिंटैक्स में अगर आप देखते हो सिलेक्ट के बाद हमें पास क्या करना है, फंक्शंस का नेम। तो फंक्शंस का नेम क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास, तो मेरा फंक्शन नेम है फेच अंडरस्कोर सैलरी, fetch underscore salary, and then after that like in that like I have to pass one parameter जो like name करके parameter पास किया है। तो name का वैल्यू मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा, लेट्स से दी जॉन। तो इट्स डिपेंड्स ऑन लाइक द वैल्यू की ये वैल्यू पहले तो प्रेजेंट है कि नहीं आपके टेबल में। अगर ये वैल्यू रहेगा देन ओनली लाइक इट विल जस्ट फेच दैट एम्प्लॉयज वाला सैलरी ना। अगर वहाँ पे जॉन प्रेजेंट रहेगा तो जॉन का जो सैलरी रहेगा आपके एम्प्लॉयज टेबल में, तो वो आपको यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा। ओके, सो इसे हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लिए तो हमें इसे आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए तो हम लोग प्रैक्टिकल सीख के लिए। ये सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शंस बना लेते हैं, स्केलर फंक्शन।
यहाँ पे देखो फंक्शन क्रिएट कर लेते, क्रिएट फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैंने दिया है यहाँ पे फेच अंडरस्कोर सैलरी। ठीक है, यहाँ पे देखो फेच अंडरस्कोर सैलरी की जगह पे ये मेरा एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो हमें जो चाहिए कोई भी नाम का फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फेच अंडरस्कोर सैलरी, और ये फंक्शंस के अंदर मुझे एक पैरामीटर पास करना है। सो एट द रेट नेम एज, इसका डेटा टाइप मैंने दिया varchar, और यहाँ पे मुझे चाहिए एक रिटर्न स्टेटमेंट्स। रिटर्न्स में मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा डेटा टाइप क्या वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे चाहिए डेसिमल वाला वैल्यू। ठीक है, डेसिमल क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न आएगा, यहाँ पे रिटर्न्स करके आएगा डेसिमल, और डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू मैंने रिटर्न किया इसके बाद आपको क्या करना है, एज कीवर्ड पास करना है। एज के बाद आएगा आपका यहाँ पे बिगिन, और यहाँ पे आएगा एंड, और इसके अंदर मेन वाला ब्लॉक आपको पास करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मैंने बोला कि सिलेक्ट वाला क्वेरी अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सिलेक्ट, मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट सेट के लिए काम नहीं कर रहे, वी कैन फेच ओनली द सिंगल कॉलम एट द टाइम, तो एक से ज़्यादा कॉलम को मैं यहाँ पे फेच नहीं कर सकता एट द टाइम पे। सो लाइक यहाँ पे कुछ तो एक सिंगल कॉलम का स्पेसिफिकेशन करना पड़ेगा, बट अगेन लाइक व्हाट विल डू, फर्स्ट विल चेक द लाइक सम कॉलम इनसाइड लाइक द एम्प्लॉयज टेबल। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, तो ईएमपी टेबल में पहले मैं रिकॉर्ड चेक कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास सैलरी करके कॉलम है, इसी को मैं यूज करने जा रहा हूँ, सैलरी फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, बट अगेन प्रॉब्लम क्या होगा कि ये सैलरी करके ये मेरा टेबल का कॉलम है, बट इसको मैं रिटर्न नहीं कर सकता ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉलम जो है वो इसको मुझे कहाँ पे तो स्टोर करना पड़ेगा, और जैसे मैं कहाँ पे अगर लोकल वेरिएबल स्टोर करूँगा तो दैट लोकल वेरिएबल आई कैन रिटर्न इनसाइड दिस। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये क्वेरी के ऊपर यहाँ पे एक डिक्लेयर में एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेयर एट द रेट, एक वेरिएबल लिया मैंने साल करके, और इसका डेटा टाइप मैंने दिया डेसिमल, 9,2। तो अभी आप ये कर क्या करेगा हम लोग, देखो ये मेरा लोकल वेरिएबल हो गया, दैट इज साल वेरिएबल, तो जो भी सैलरी का वैल्यू अभी यहाँ पे मुझे मिल रहा है उसका वैल्यू मैं किसके अंदर स्टोर करूंगा, तो एट द रेट यहाँ पे साल के अंदर हम लोग इसको स्टोर करेंगे, तो जो भी इसका वैल्यू अभी रिटर्न होगा वो सब वैल्यू हम लोग इसके अंदर स्टोर करेंगे, ताकि उसे रिटर्न करने के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा पैरामीटर्स आ रहे हैं, पैरामीटर्स हम लोगों ने क्या पास किया, यहाँ पे नेम करके पैरामीटर पास कर चुके हैं, तो नेम का पैरामीटर्स को यूज कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे, तो इसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी वेयर क्लॉज, वेयर जो नेम करके कॉलम है, नेम इज इक्वल्स टू एट द रेट नेम। ठीक है, सो जिसका भी नाम ये रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, सैलरी को फेच करके देगा, बट इसके बाद अगेन लाइक वी विल पास वन रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न, और ये जो सैलरी वाला लोकल वेरिएबल इसको हम लोग रिटर्न करेंगे। तो देखिए ये जो सैलरी के अंदर जो सैलरी स्टोर किया हम लोगों ने उसको क्या किया, इसको रिटर्न किया है। Okay, so like now what we'll do, like we'll just like try to execute this scalar function here now. So what are the functions we have created now, that fetch underscore salary, और जो भी पैरामीटर्स मैंने लोड किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे पहले तो। देखो एग्जीक्यूट करने के बाद जब भी मैं कॉलिंग के लिए आता हूँ, अगर मुझे फंक्शंस को कॉल करना है तो ये फंक्शंस का कॉलिंग कैसे होगा अभी ये, तो उसके लिए मैंने बोला कि यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा सिलेक्ट स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस का नाम दैट इज फेच अंडरस्कोर सैलरी, एंड देन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, नेम पास करना पड़ेगा सिंगल कोट्स में। तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या नेम्स अभी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो सपोज कर लो यहाँ पे एक देखो जॉन करके भी नाम है, तो इसका सैलरी मुझे रिटर्न करना है, सो आई विल पास ऑन पैरामीटर जॉन। तो ये मेरा फंक्शन कॉलिंग है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अलाइसिंग करना पड़ेगा।
एज emp अंडरस्कोर नेम। तो ये क्या करेगा, देखो ये वाला जो पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो इसको पूरा हम लोग क्या करें, रिप्लेस कर रहे हैं, या तो हम लोग क्या करें, अलाइसिंग करें इसको emp अंडरस्कोर नेम से। एंड देन इसको आप एग्जीक्यूट करके देख लो। ठीक है, so it's saying कि like the fetch underscore salary is not the recognized built-in function. इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं अभी। ठीक है, सो ये शायद हमारा फंक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो देखो यहाँ पे ये फंक्शंस क्यों नहीं हमारा डिफाइन हो रहा है। इसको फिर से एक बार मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये दिखा रहा है कि ये फिच अंडरस्कोर सैलरी ये पहले से डिफाइंड है फंक्शन इसके अंदर। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे फिर से। ये टेबल्स को मैं रिट्रीव करके देखता हूँ। और यहाँ पे आते हैं हम लोग एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे। इसमें नहीं रहेगा ये व्यूज के अंदर, सिस्टम टेबल्स। ठीक है, सो यहाँ पे रहेगा अपना फंक्शन, देख लेते पहले तो यहाँ पे। ये देखो फंक्शन में हम लोग चेक करके देखेंगे। ये देखो स्केलर फंक्शन, स्केलर वाले उस फंक्शन में हमें एक फंक्शन मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे फेच अंडरस्कोर सैलरी करके फंक्शन है, जहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हम लोगों ने लोड किया हुआ है नेम करके। एक नेम करके पैरामीटर पास किया, तो यही नेम मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो पहले तो ये अलाइसिंग में हटा देता है यहाँ से, और इसको पहले चेक करके देख लेते हैं। सो देखिए एक फंक्शंस यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, जो फंक्शंस हम लोगों ने पास किया फेच सैलरी करके। सो यहाँ पे देखिए जो फंक्शंस क्रिएट किया हम लोगों ने फेच सैलरी करके, यहाँ पे पैरामीटर्स भी लोड हो चुका है, और जो फंक्शन डिफाइन हुआ है बिगिन एंड एंड के हेल्प से, अगर मैं इसको ऑल्टर करूं और इसको एग्जीक्यूट करके देख लेता हूं मैं, ये बता रहे कि ये फंक्शंस क्रिएटेड सक्सेसफुली करके।
ठीक है, तो ये फंक्शन आपका ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, तो इसे देखो यहाँ पे फंक्शंस तो है स्केलर वैल्यूड फंक्शंस के अंदर द फेच अंडरस्कोर सैलरी। सो देखिए लाइक ये प्रॉब्लम इसके लिए आ रहा है ताकि ये इसका इश्यूज़ नहीं है, जो एज कीवर्ड हम लोगों ने जो यूज़ किया इसका कोई भी कीवर्ड का इश्यूज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑल्टर मतलब क्या है कि अगर कुछ मॉडिफिकेशंस रहेगा तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो सेम फंक्शंस के अंदर। ठीक है, कंप्लीटली सक्सेसफुल दिखा रहा है और यहाँ पे भी देखो ये स्केलर फंक्शन में मुझे वैल्यू मिल रही है इसके। तो अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, ये फेच नहीं कर पा रहे, तो इसको बताना पड़ेगा कि भाई कौन से डेटाबेस में से ये रिट्रीव हो रहा है करके। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा मुझे DB, अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, डेटाबेस का नाम पास करके देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे डेटाबेस का नाम है मेरा फुल स्टैक, तो फुल स्टैक डेटाबेस में से ये वाला क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। सो जस्ट कंसिडरिंग के लिए कि यहाँ पे आपका डेटाबेस टेबल यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। सो ये जो फंक्शनलिटीज है ओके। सो ये जो हमारा फंक्शन है फिश सैलरी, हम लोग यहाँ पे और एक फंक्शन इसका क्रिएट करके देख लेते हैं जो कॉल नहीं हो पा रहा है ये फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए और एक फंक्शंस में क्रिएट करता है इसका क्रिएट द फंक्शन, और यहाँ पे एक फंक्शंस क्रिएट करेंगे हम लोग, लेट्स से दी सिंपल दिस सैलरी वाला एफ सैलरी करके फिश सैलरी। ओके, एंड इन दैट लाइक आई विल पास वन फॉर द पैरामीटर सेम @name करके पास किया एज varchar, और इसका साइज डिफाइन कर लो सेम। और इसके अंदर फंक्शंस के अंदर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे रिटर्न्स कीवर्ड पास करना पड़ेगा। रिटर्न्स में मैंने क्या किया, डेसिमल लोड किया यहाँ पे, एंड देन विल पास एज एंड बिगिन स्टेटमेंट्स हियर एंड एंड। एक डिक्लेयर में एक लोकल वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा @salary। ठीक है, और इसको डेटा टाइप अगेन मैं डेसिमल करके देता हूँ। सेलेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर इसको स्टोर करेंगे फ्रॉम emp टेबल where name is equals to @name एंड यहाँ पे जो रिटर्न में वैल्यू आएगा, रिटर्न में क्या करेंगे ये वाला
साल का वैल्यू रिटर्न कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख लेते हैं अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है अभी फंक्शंस में। देखो फंक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अगर इसको एग्जीक्यूशंस के लिए आते हैं हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट, और यहाँ पे फंक्शंस का नाम है मेरा एफ सैलरी, और यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू हम लोग पास करेंगे लेट्स से दी जॉन, और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे देखो अगेन फिर से सेम प्रॉब्लम आ रहा है लाइन नंबर 147 कि मेरा फंक्शन यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है जो भी फंक्शंस मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। देखिए यहाँ पे एफ सैलरी करके फंक्शंस मेरा बन चुका है, और इसको अगर मैं यहाँ से रिट्रीव कर लूँ ओके। सो ये फंक्शन मेरा यहाँ पे कॉल हो चुका है एफ सैलरी करके, और ये एफ सैलरी ये वाला जो फंक्शन है इसके अंदर मेरा पैरामीटर भी पास हो चुका है यहाँ पे। सो ये पैरामीटर से ये वाला मेरा रिटर्न स्टेटमेंट से डेसिमल, और ये वाला ब्लॉक मैंने रिटर्न किया है। Okay, so it is about the basically the functions, like how to create the functions inside like the TSQL कि फंक्शन कैसे क्रिएट करना है। लाइक देखो अभी यहाँ पे एग्जीक्यूशंस में प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक डोंट वरी अबाउट इट कि यहाँ पे देखो जो फंक्शंस आपका रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, लाइक वी विल लुक इनटू दिस। यहाँ पे फंक्शंस मेरा क्रिएट हो रहा है बट लाइक यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो लाइक इन द नेक्स्ट सेशंस लाइक विल सी दैट कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है हमारे इसमें। जो सैलरी फंक्शंस लाके यहाँ पे देखो मैंने दो फंक्शंस क्रिएट कर चुके हैं, और ये भी फंक्शंस ये जो फिश सैलरी करके ये भी फंक्शंस यहाँ पे मेरा क्रिएट हो चुका है, बट अगेन लाइक ये भी मेरा रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहाँ पे कुछ ना कुछ तो लाइक या यहाँ पे या डेटाबेस का यहाँ पे कुछ तो आपका इश्यूज होगा जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो। ओके, एंड अदरवाइज द सेम थिंग लाइक जहाँ पे फंक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करने के लिए मिल रहा है ये जो फंक्शन है। सो लाइक व्हाट विल डू लाइक वी विल जस्ट, अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग सेमीकोलन दे देते हैं, और इसके बाद अगर ये क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट कर दूं तो सेम देखो फंक्शन रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, नो इश्यूज लाइक विल सी दैट। ओके, सो हमारा जो लाइक नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा इसमें हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि बेसिकली जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर कोई स्केलर फंक्शंस बना रहेगा तो कैसे बना सकते हैं, कोई पैरामीटर्स एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे लोड कर सकते हैं, और पैरामीटर्स पास करने के बाद जो कोई भी वैल्यू आपका रिटर्न हो रहा है यहाँ पे वाला वैल्यू रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे फंक्शंस को कॉल करना पड़ा। ये देखो ये फंक्शंस कॉलिंग आपका सिंपल रहेगा, सेलेक्ट फंक्शंस का नाम आपका जो रहेगा यहाँ पे उसको पास करना, और यहाँ पे पैरामीटर आपको लोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे होगा क्या, ये जो लाइक फंक्शन का नाम आप पास करोगे, जो पैरामीटर वैल्यू लोड करेगा उससे के अकॉर्डिंग क्या करेगा ये आपका फंक्शन कॉल होना चाहिए यहाँ पे। ओके, सो इट्स अबाउट लाइक व्हाट लाइक इट्स अबाउट लाइक स्केलर फंक्शन बेसिकली। अभी ये स्केलर फंक्शंस के अंदर और भी लाइक टाइप्स ऑफ लाइक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आते हैं, उसमें टेबल वैल्यूज फंक्शन आता है जहाँ पे एक सिंगल लाइक सेपरेटली पूरा टेबल को कैसे एग्जीक्यूट किया, टेबल पूरा रिटर्न कैसे किया जाता है। सो दैट वी विल सी लाइक इन द नेक्स्ट सेशंस आल्सो लाइक विल सी लाइक यहाँ पे जो लाइक हमें एक फंक्शंस का एक एरर मिल रहा है जो लाइक नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड बिल्ट इन फंक्शन। सो दैट आल्सो लाइक वी सी इन लाइक द नेक्स्ट सेशन कि लाइक ये क्या लाइक प्रॉब्लम हो सकता है एग्जैक्ट। ओके, सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।